आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। आज के इस वीडियो में हम दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी डिफिनेशन जानते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र जो लेंस आपका आई होती है उसकी समंजन क्षमता क्या होती है। तो देखिए, समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर ले कि हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर बने, क्योंकि जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें कुछ तंत्रिकाएं होती है जिसके द्वारा माइंड में सिग्नल जाता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर रेटिना पर प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा तो कैसे वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब समंजन क्षमता वो होती है जिसके द्वारा हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं। अब कैसे समायोजित कर लेते हैं इसका भी देखो, आपको मैं एकदम डीप में समझाऊंगा कैसे होता है ये। तो आपको पता होगा कि नेत्र में पश्चमाभी पेशियां पाई जाती हैं, मसल्स होती हैं पश्चमाभी पेशियां। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, जो पश्चमाभी पेशियां होती है एकदम ढीली हो जाती हैं, एकदम ढीली। अब जब वस्तु दूर है तो ढीली हो गई, तो फोकस दूरी उसने नेत्र लेंस की बढ़ा दी। आपको पता है कि नेत्र में एक लेंस लगा होता है, तो जैसे उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो जो दूर की वस्तु उसको भी रेटिना पर फोकस कर लेगा। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं कि वस्तु पास रखी है। जब वस्तु पास रखी है तो क्या होगा, जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो पश्चमाभी पेशियां होती है इसमें भी उसी का रोल है। जो पश्चमाभी पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाएंगी, और जब वो सिकुड़ेंगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो पास की वस्तु उसको भी रेटिना पर फोकस कर लेगा। इसी प्रकार से नेत्र जो होती है वो किसी भी प्रकार की, कोई दूर हो वस्तु या पास हो, उसकी फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित कर लेती है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा रेटिना पर बनता है। तो ये हो गई समंजन क्षमता। अब क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होता है? तो होता क्या है कि कई कारणों से, अनुवांशिक के कुछ कारणों से, ज्यादा मोबाइल कुछ भी यूज करने से जो समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे आई की जो होती है कमजोर होने लगती है। इसके कारण क्या होता है कि जो दूर की वस्तुएं हैं उनको रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता, जो पास की वस्तुएं हैं उनको रेटिना पर नहीं फोकस कर पाता। जो होता क्या है, जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको रेटिना पहले ही फोकस कर देता है जो नेत्र लेंस होता है, क्योंकि समंजन क्षमता कमजोर है ना। और जो पास का होता है उसको सारा रेटिना के बाद में जाके समायोजित करता है। तो इसका मतलब हमें वस्तु तो दिखाई नहीं देगी। जब रेटिना प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा तो वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो यही होते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो जब व्यक्ति को निकट में क्या होता है, जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ये कैसे होता है, देखिए मान लीजिए आई है, ठीक है, और इसमें कोई लेंस रखा है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इनफाइनाइट से बहुत दूर की बात कर रहे हैं हम, दूर से हमें आ रही वस्तु। अब वो दिखाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि रेटिना पहले फोकसित हो जा रही है। तो ये हो जाएगा आपकी दृष्टि बाधित नेत्र, मतलब इसमें आपका दृष्टि दोष है नेत्र में। अब हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कौन सा लेंस लगाएं, मान लीजिए हम इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, हम इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। देखिए, अगर हम अवतल लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो किरणें दूर से आ रही हैं, तो आपको मैंने बताया था कि उत्तल लेंस तो होता है तो किरणों को एक जगह पर संकेंद्रित मतलब पॉइंट पे ले आता है, लेकिन जो अवतल लेंस है वो किरणों को बढ़ा देता है। तो इसके जो क्या होगा, ये जो किरणें आ रही हैं यहाँ से, इसमें जो टकराएंगी, अब ये सीधा जाके रेटिना पर फोकस होने लगेगी, ठीक है, यहाँ पर ना फोकस होने के बाद सीधा रेटिना पर बनेगी। तो हम इसको और जैसे अवतल लेंस लगाएंगे तो हम इसको दूर कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि कैसा हम इसका निवारण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। आखिर देखिए, इसका कारण ये होता है कि जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तुओं को वो नहीं संकेंद्रित कर पाता है या रेटिना पर। तो पहले तो कारण का फोकस दूरी कम हो जाना। दूसरा क्या होता है, जिसका नेत्र लेंस होता है वो पतला हो जाता है। दो कारण आप इसके लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, दूरदृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया आपको। अब हम समझते हैं दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तुएं ना दिखाई दे। क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लीजिए नेत्र है, उसमें होगा ये कि जो निकट पे वस्तु रखी, मान लीजिए यहाँ से चल रही है प्रतिबिंब, तो वो होगा क्या, जो प्रतिबिंब है वो सीधा रेटिना के बाहर जाके फोकसित होगा। इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है। उसका कारण लिख सकते हैं आप, फोकस दूरी बढ़ जाना लेंस की, साथ में लेंस का मोटा हो जाना। तो दो इसके कारण हो गए। आपको दो ही कारण लिखने, दो से ज्यादा आपको नहीं लिखने, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अब जैसे ही हमने अवतल लेंस लगाया तो पुनः आपको पता है कि अवतल लेंस केंद्रित कर देती है एक जगह, तो ये ले जाके इसको सीधा रेटिना पर फोकस कर देगा और हमको दिखाई देने लगेगी वस्तु। तो बस यही हो गया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि दोष के लिए करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग। मैंने आपको समझा भी दिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा डिटेल्स में, पूरी जो इसका डीप कॉन्सेप्ट होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको समझने क्षमता भी बताई। तो
अब मैं आपको उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा पढ़ाना आपको ये इस टॉपिक में मेरा इस लेसन आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे, तनिक भी अच्छा लगे, तो लाइक, कमेंट और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो धन्यवाद।